जब से बिग बॉस शुरू हुआ है अरमान मलिक को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। बाहर भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। खैर बाहर वाली चीज़ों का तो उनको क्या ही पता लगता होगा कि उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है, लेकिन घर में भी देर सवेर कभी ना कोई उनको उनकी मैरिड लाइफ को लेके सवाल पूछ लेता है। कभी उनकी बीवियों से पूछता है, कभी उनसे पूछता है। कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं उनके इस ट्रायंगल को, शादी वाले को, कि तीन तीन लोग कैसे एक शादी में रह सकते हैं, या दो बीवियां एक मर्द कैसे रह सकता है। सना मकबूल जो कि उनके काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी टाइम से देखा होगा आप सब लोगों ने OTT 3 में, वो मैक्सिमम टाइम उनके आसपास होती हैं। उनका बॉन्डिंग भी कह सकते हैं कि अच्छी है, फ्रेंडशिप कह लो या जो भी कह लो, लेकिन उनका अच्छा चल रहा है अब तक। उनकी वाइब मैच कर रही है, बहुत बार वो साथ में बैठे हुए मिलते हैं। तो सना मकबूल ने अरमान मलिक से पूछा कि यहाँ पे अगर रोल उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अरमान ने कहा कि मतलब ये कि अगर पायल किसी और से शादी कर लेती और उसको घर पे ले आती तो वो कहते कि अच्छा उसको घर पे कैसे रख सकती है। अगर वो ऐसा करती तो फिर वो अपने मैं अपने, पायल ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता ये सब। इसके बाद सना ने कुछ नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे लोगों को अगर ये बात सुनेंगे तो साफ समझ आ जाएगा कि कितना दोगलापन है यहाँ पे रिश्तों में, कि पायल जो करेगी वो सहन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किया वो पायल को सहन करना पड़ेगा। जैसे कि पीछे दीपिका आर्या ने भी बोला था कि औरत थी, उस औरत की मजबूरी थी क्योंकि उसके साथ बच्चा है, इस वजह से उसको इस शादी को एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो शायद नहीं करती। और बहुत बार जब उसका दर्द बाहर निकल के आता तो बहुत सारे लोग पायल को सहारा भी देते हैं, पायल के लिए सोचते भी हैं कि ये कैसे झेल रही है इन सब चीज़ों को। वैसे तो पायल और कृतिका एक दूसरे के साथ अपने बॉन्ड को लेकर बात करते हैं, कि पायल कहती है कि हमारे बीच हमेशा से ऐसा रिश्ता नहीं था, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, फ़ोन पे एक दूसरे को गालियाँ देते थे और लोग हमारे कान भी भरते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हमने एक दूसरे को अपना लिया। लोग बोलते थे कृतिका को कि तुझे दूसरी बीवी का टैग लगेगा, वो तुझे दबा कर रखेगी। फिर हम तीनों एक दिन साथ बैठे और हमने चीज़ों को क्लियर किया और हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन ये चीज़ें जितनी ईजी बताई जा रही है उतनी ईजी है नहीं और होती भी नहीं है। जैसे कि अरमान मलिक ने कहा कि वो हजम नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे समाज में भी ये चीज़ें हजम नहीं हो रही होती हैं, और ना ही लोग इस चीज़ को हजम कर पा रहे हैं। लोग इस रिश्ते को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बाहर भी इतना सारा विरोध हो रहा है, एक के बाद एक लोग निकल के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लोग अपनी इस बात को रखना चाह रहे हैं कि बिग बॉस ने अरमान मलिक को ऐसे दो दो वाइफ के साथ वहाँ पे क्यों बुलाया है। सब लोग दबी जुबान में बात करते हैं, घर के अंदर भी लोग इस बारे में बात करते रहते हैं। कितने सारे लोग पायल के बारे में सोचते रहते हैं कि पायल भाभी अच्छी हैं यार, उनके साथ बुरा हुआ है, अब लोग अपने दोस्त पे यकीन नहीं करेंगे। ये बातें घर के अंदर भी होती हैं। सब लोग इस बारे में बातें करते दिखाई दे जाते हैं, कभी ना कभी पीठ पीछे ही करते हैं, मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं। अब ये जितने आसानी से चीज़ों को बता रहे हैं उतने आसानी से लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।